ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन फीस सबमिटेड प्रोसेस फॉर मार्कशीट की। अशासकीय विद्यालय कक्षा 5वीं और 8वीं की रंगीन अंक सूची कैसे प्राप्त करेंगे सत्र 23-24 के लिए और फीस जमा करने की क्या प्रोसेस है, स्टेप टू स्टेप हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कक्षा 5 और 8 की अंक सूची प्राप्त करने के लिए अशासकीय संस्था के प्राचार्य अपने यूजर आईडी यानी पीएस नंबर से करेंगे और पासवर्ड्स जो आपने पहले से सेव करके रखा होगा। इसके अलावा मदरसा के प्रभारी अपने यूडाइस कोड और अपने मोबाइल नंबर से इस पोर्टल को लॉगिन कर पाएंगे और पोर्टल है rskmp.in। इसके अतिरिक्त कितने बच्चों की फीस आपको जमा करनी होगी इसके संबंध में भी हम आपको बता देते हैं। आपके द्वारा जितने बच्चों को सत्यापित किया जाता है, वेरीफाइड किया जाता है, उतने बच्चों की संख्या यहाँ पर दर्शित होती है फीस के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे बच्चे जिनका प्रवेश पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी होता है, ऐसे बच्चों को काउंट किया जाता है फीस जमा करने के लिए। चलिए चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स हैं फीस जमा करने के। किसी भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है rskmp.in पोर्टल को। आप मोबाइल और टैबलेट पर भी यूज़ करेंगे, आपको कुछ इसी तरह का ही डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको पीएस नंबर डालना होता है स्कूल का, इसके बाद आपको पासवर्ड की एंट्री करना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपने स्कूल की कैटेगरी को। अगर प्राइवेट स्कूल है तो आपको यहाँ पर प्राइवेट सिलेक्ट करना है, अगर मदरसा है तो आपको मदरसा सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट एडेड है तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड स्कूल लिखना है। इतना लिख देने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है या पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड एक ऑप्शन दिया है, आप इस ऑप्शन का उपयोग करके अपने पासवर्ड्स को फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलिए किसी एक स्कूल से हम लॉगिन करके देखते हैं और फीस ऑनलाइन जमा करके देखते हैं कि किस किस तरह के ऑप्शन हमारे सामने आते हैं और हमें क्या क्या स्टेप्स पूरे करना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देखना है 5th 8th एग्ज़ाम 2023 का। इसको एक बार क्लिक करके देखते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एनुअल एग्जामिनेशन फीस का। आपको इसी वाले ऑप्शन का उपयोग करके अपने विद्यालय की, अपने बच्चों की फीस यहाँ पर जमा करना है मार्कशीट के लिए। इसके बाद नीचे पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन है। आप जो भी पेमेंट करेंगे उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपने पहले क्या पेमेंट किया था, आपने पहले कब और कितना पेमेंट किया, कब कब पेमेंट किया, ये सारी हिस्ट्री आपको दूसरे ऑप्शन पे मिल जाएगी। तीसरा रिफंड और कैंसिलेशन पॉलिसी का है और चौथा फीस स्टेटस समरी का है। चलिए पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन फीस का। जैसे ही आप इस वाले पेज पर पहुंचेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन फीस 2023-24। इसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। फीस समरी में 2 कॉलम बने हुए हैं, पहला क्लास 5th का और दूसरा क्लास 8th का। आगे लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट, आगे प्रति बच्ची दर लिखी हुई है कि एक बच्चे के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है। कक्षा 5 के लिए 50 रुपये और कक्षा 8 के लिए 100 रुपये तय किए गए हैं। इस तरह से जो कुल राशि बनेगी वो आपको लास्ट में दिख रही है। इस तरह से लास्ट कॉलम में दोनों ही कक्षाओं की राशि आपको टोटल करके मिलेगी अगर आपके यहाँ 5वीं और 8वीं दोनों कक्षाएं संचालित हैं। इसके बाद एक चेक बॉक्स लगा हुआ है द एबव एंटर्ड डिटेल आर करेक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, हम इसको टिक लगा देते हैं। इसके बाद जब ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपको पे नाउ करना है। यहाँ पर पे नाउ बटन हम क्लिक करेंगे तो हम एक नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप SBI की ई पे साइट पर पहुंच जाएंगे। कई तरह के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इंटरनेट बैंकिंग भी लगभग सभी बैंकों की यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जिस भी मोड में पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस ऑप्शन का यूज़ करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। वो सारे पॉपुलर मेथड दिए गए हैं जिनसे आप और हम दैनिक रूप से पेमेंट करते हैं। UPI ऑप्शन भी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर UPI एंटर कर दीजिए। अगर आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप पे नाउ पर जाएंगे। जैसे आप पे नाउ करेंगे तो देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक QR कोड अपीयर हो गया है। आप इस QR कोड को अपने किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल से आप स्कैन कर लीजिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप किसी दुकान पर खाने पीने की चीज़ों का हम पेमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप इसको स्कैन कर लीजिए, प्रोसीड कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल में इस तरह से पेमेंट का सिग्नल आ जाएगा। यहाँ से आपके सामने से ये QR कोड एक्सेप्ट होकर हट जाएगा।
जैसे ही आपके सामने ये मैसेज सक्सेस का आ जाएगा, इसका तात्पर्य ये है कि अब आपका पेमेंट हो गया है और आप अपनी मार्कशीट बीआरसी स्तर से जाके प्राप्त कर सकते हैं। बीआरसी लेवल पर भी 1 से 2 दिन की प्रोसेस हो सकती है, इसलिए आप जाके वहाँ पर अपनी रिसीप्ट दिखा दीजिए, उनसे टाइम ले लीजिए और फिर अपनी मार्कशीट कलेक्ट करा लीजिए। कुछ सावधानी भी हम आपको बता देते हैं। अक्सर पेमेंट फेल होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन उसमें एक खास रीज़न ये है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे क्यूआर कोड से पेमेंट करने का, उसमें एक घड़ी नीचे चल रही थी, वॉच नीचे चल रही थी। जब भी आप पेमेंट करें उसी क्यूआर कोड से लाइव पेमेंट करें। किसी को उसकी फ़ोटो खींच के दूसरे को ना भेजें कि इसका पेमेंट कर दें, क्योंकि जब तक आप उस क्यूआर कोड को किसी को भेजेंगे, वहाँ से वो पेमेंट करेगा, तब तक यहाँ से सिस्टम क्यूआर कोड को टाइम आउट कर देगा और आपका क्यूआर कोड से पेमेंट तो ज़रूर हो जाएगा, स्टेटस पे पहुंचने में उसको दिक्कत आएगी और वो पेमेंट फेल्ड हो जाएगा और लगभग 5 से 7 दिन में आपके खाते में फिर से वापस आ जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध ये है कि जो भी पेमेंट करें आप लाइव सिस्टम पे पेमेंट करें। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कुछ और ऑप्शन। जैसे दूसरा ऑप्शन पेमेंट हिस्ट्री का है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए बना हुआ है। जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर 2 तरह से इस स्कूल द्वारा पेमेंट करने की अटेम्प्ट की गई। पहला मैसेज नो रिकॉर्ड फाउंड की वजह से फेल्ड हुआ और दूसरा मैसेज आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, यहाँ पर सक्सेस हो रहा है। आप जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी इस पेमेंट हिस्ट्री में आपको यहाँ पर दिखाई देती जाती है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जो पेमेंट किया है उसकी क्या पोजीशन है। इसके साथ साथ एक ब्लॉक लेवल पर भी एक ऑप्शन दिया गया है वेरिफिकेशन का, आप उसको भी एक बार देख लीजिए कि ब्लॉक लेवल पर आपको किस तरह से इस रिसीप्ट को वेरीफाई करना है। बीआरसीसी लॉगिन पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा पेमेंट चेक का। आप इसको एक बार क्लिक करेंगे, स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करेंगे, शो करेंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे स्कूल का यूडाइस कोड आएगा, स्कूल का नाम आएगा और कितनी फ़ीस जमा की है और उसका स्टेटस क्या है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से आपके सामने जो भी स्कूल अपनी रिसीप्ट लेके आते हैं, आप उसको चाहेंगे तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी मन में कुछ डाउट अगर रहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।